दोस्तों, पर्यावरण पारिस्थितिकी घटना चक्र पॉइंटर से अब तक 3 सेशन हम लोग देख चुके हैं। आज चौथा सेशन को देखेंगे, जिसमें हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए क्वेश्चंस को देखेंगे और इसको हम लोग रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रैक्टिस सभी एग्जामों के लिए काफ़ी बेहतरीन घटना चक्र है। हम सभी जानते हैं कि घटना चक्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों में। इससे आगे आता भी तो नहीं है, अगर इसको सही से रिवीजन कर ले तो काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी हेल्पफुल एग्जाम में होगा। तो ये है क्विक रिवीजन से के माध्यम देखेंगे घटना चक्र पॉइंटर को। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था क्योटो में। 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन क्योटो में किया गया था। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा संबंधित है किससे है? तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करना। क्या कर रहा है? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन इसका मेन मुद्दा क्या था? तो ग्रीन हाउस गैस को कमी करना, उत्सर्जन को। आगे देखेंगे यूरोपीय संघ EU द्वारा विकसित देशों के साथ वार्तालाप एवं सहयोग से 2007 में स्थापित हुआ था GCCA, यानी कि भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि। यह लक्ष्यधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु प्रदान करती है तकनीकी एवं वित्तीय सहायता। नेक्स्ट देखेंगे कथन और कथन। कथन ए और कथन आर। भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। बहुत अच्छी बात है, इसको ध्यान से देखेंगे। क्या भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है? दूसरा कह रहा है मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही कारण भी है। क्योंकि देखिए, भारत में जलवायु परिवर्तन हो रही है तो सामाजिक तनाव बढ़ेगा, क्योंकि मौसम परिवर्तन होगा तो आपका खाद्य सुरक्षा ये सब में परेशानी या कुछ न कुछ आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो ऑटोमेटिक आपके सामाजिक तनाव बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता 0.03% है। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक क्या क्या है? तो जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, तैल चलित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन तथा अत्यधिक वनोन्मूलन, ये सारे के सारे फैक्ट्स हैं जलवायु परिवर्तन में। वह देश जिसने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु वर्ष 1919 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार कोई देश ऐसा है जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी करने के लिए कार्बन टैक्स लगाया, सिंगापुर में। इससे सारे देशों को सीखना चाहिए। और अभी तक ले तो बहुत सारे कन्वेंशन, बहुत सारे डेटा आ गया है इसको कंट्रोल करने के लिए। एनीवे, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड के मनोवृद्धि उत्सर्जन के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु संभावित स्थान हो सकते हैं। क्या? तो परित्यक्त और गैर लाभकारी कोयला संस्करण, निष्कासन, तेल एवं गैस भंडारण एवं भूमिगत गंभीर लवणीकरण शैल समूह। झारखंड राज्य ने जलवायु केंद्र स्थापित किया है। क्या करा? झारखंड राज्य ने जलवायु केंद्र स्थापित किया है तो संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के सहयोग से। जलवायु परिवर्तन झारखंड कार्योजना प्रकाशित हुआ 2013-14 में। झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला रहा सरायकेला खारसवा। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण तथा प्रदूषण, ये जलवायु परिवर्तन का फैक्ट्स कारण है। आगे देखेंगे, इसमें जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में ग्रीन
हाउस गैस में वृद्धि तथा ओजोन परत का अवक्षय प्रमुख कारण क्या है इसका? तो जलवायु परिवर्तन। 2015 में 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था पेरिस में। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है। एक प्राकृतिक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें या उस ग्रह उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है। ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण में गर्म हो जाना। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना जोसेफ फोरियर द्वारा दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रीन हाउस गैस का संकल्पना किसने किया? तो जोसेफ फोरियर ने। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है जलवायु परिवर्तन से ही। आगे देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज से है। सही कथन में देखते हैं तो क्योटो उपसंधि 2005 में लागू हुई थी। मेथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। किसी गैस के अणुओं की दक्षता एवं गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है गैस की वैश्विक तापन बैंड में। कार्बन डाइऑक्साइड के वायुमंडलीय जीवन काल परिवर्तन है, जबकि सभी समयावधियों के दौरान इसका वैश्विक तापन विभव 1 पाया गया। वहीं दूसरी ओर मेथेन का 20 वर्ष के दौरान वैश्विक तापन विभव में पाया गया 72। पर्यावरण एवं ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के। वायुमंडल में उपस्थित वह गैस जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन होता है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो CO2 ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है। गैस समूह जो ग्रीन हाउस गैस को प्रभाव में योगदान देता है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। आगे देखेंगे। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है जल वाष्प। अगर प्राकृतिक रूप में देखेंगे तो सबसे ज्यादा करता है जल वाष्प। वैश्विक उष्मांक के लिए उत्तरदायी नहीं है तो ऑर्गन नहीं है। ऑर्गन। मई 2011 में विश्व बैंक के साथ हुए उत्सर्जन ह्रास क्रय समझौते के बारे में सही आकलन देखते हैं। तो समझौता के 10 वर्ष के लिए लागू रहेगा। समझौता हिमाचल प्रदेश की एक परियोजना के लिए कार्बन क्रेडिट सुनिश्चित करने के लिए समझौते के अनुसार 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड क्रेडिट इकाई को समतुल्य होगी। ये इसका पॉइंट था। एक गैस जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है तो कार्बन डाइऑक्साइड। आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश चीन है। वह देश जिसे दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में माना जाता है भूटान। सबसे ज्यादा चीन और सबसे कम भूटान, दोनों पड़ोसी देश ही है। बाहर में गया क्या बात है। वे पदार्थ जो सर्वांतरिक तापन उत्पन्न करने में योगदान करते हैं तो मेथेन कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प। ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो हाइड्रोजन। कहीं भी ग्रीन हाउस गैस का कोई मतलब ही नहीं है। हरित गृह गैस नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है। गैस जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होता है CO2 ही है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है क्योंकि वायुमंडल में इसकी सांद्रता अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में बहुत अधिक है। भूमंडलीय उष्णता। हिम नदी द्रवीभूत होने लगी, समय से पूर्व आम और बैर आने लगा, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। यही होता है ग्लोबल वार्मिंग से। क्या क्या होता है, अब जो हिमानी क्षेत्र है वो मेल्ट होने लगा, समय से पूर्व आम बौर आने लगा,
स्वास्थ्य पे कुप्रभाव यानी हेल्थ खराब होने लगा। वैश्विक ताप के असर को इंगित करता है, वैश्विक ताप के असर को इंगित करता है। तो कैसे पता चलता है? जैसे कि हिमानी को पिघलना, सागरीय तल में उत्थान होना, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, ग्लोबल तापमान में वृद्धि, इसी को कहता है वैश्विक ताप में बढ़ोतरी हो रही है या चेंज हो रहा है, हमारा क्लाइमेट बदल रहा है। भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका, वायुमंडल में जिसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। कौन होगा? तो आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कर रही है कि अगर कोई पारिस्थितिकी तंत्र में अगर सबसे ज्यादा ताप की वृद्धि होगा तो आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिमचादर पिघल जाएगी। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करते जा रहे हैं, इसीलिए बढ़ रहा है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मेथेन का स्रोत क्या है? तो मेथेन का स्रोत क्या क्या है? तो धान के खेत से निकलता है, कोयले के खान से निकलता है, पालतू पशु जो जुगाली करता है उससे करता है, आर्द्र भूमि से निकलता है। ये सारे मेथेन का प्रमुख साधन है। मेथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत करेंगे तो आर्द्र भूमि, समुद्र, हाइड्रेट्स। मानव की क्रिया जो जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होता है, कृषि, जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निष्करण होता है वह मीथेन है। मीथेन CH4 गैस किसे कहते हैं? मार्क्स गैस को भी मीथेन कहा जाता है। यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं तथा यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी की बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लगाने वाला आंदोलन है। तो यह पृथ्वी काल। जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी के बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने हेतु वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF वर्ल्ड द्वारा आयोजित किए जाने वाला एक विश्वव्यापी आंदोलन है पृथ्वी काल, अर्थ आवर। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता प्रभावी है। तो 21 मार्च 1994 को यह सरकार एवं विश्व व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझौता समझने, परिणाम निर्धारण करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन साधन है। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट WBCSD द्वारा किया गया है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ 2005 से। जापान के क्योटो शहर में हुए UNFCCC के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल का स्वीकार किया गया था 11 दिसंबर 1997 को। क्योटो प्रोटोकॉल समझौते के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाले देशों के लिए उत्सर्जन में 2008 से 12 तक कटौती करने का प्रावधान किया गया 5.2% की। वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC की बैठक में विकसित देशों ने वैश्विक तापन में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की तथा साथ ही साथ कई देशों की सहायता से 2020 तक जलवायु निधि जमा करने की प्रतिबद्धता जताई। $100 अरब। विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित किया। कौन सा? चौकसी स्टेशन। कहाँ? अल्जीरिया, ब्राजील तथा केन्या में चौकसी स्टेशन स्थापित किया अल्जीरिया, ब्राजील तथा केन्या में। क्यों किया था? तो विश्व के तापमान के आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए चौकसी स्टेशन, अल्जीरिया, ब्राजील, केन्या। CDM के लिए सत्य नहीं है। तो CDM क्या नहीं है? तो यह विकसित देशों के विकासशील देशों के लिए परियोजना एवं पूंजी लगाने
को निषेध करता है, ये इससे कोई मतलब नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। CDM यानी कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए हरित गृह गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने की प्रणाली है जो सामने आई थी क्योटो प्रोटोकॉल के तहत। CO2 उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापन के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्ति का नाम जो विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकियां अपनाकर ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कम कर सके, तो स्वच्छ विकास युक्ति के तहत कार्बन जमाव कार्बन क्रेडिट के बारे में स्वच्छ विकास युक्ति क्योटो नवाचार युक्तियों में से एक है। एनेक्स 1 के विकसित देश गैर एनेक्स 1 देशों में स्वच्छ विकास युक्ति परियोजनाओं कार्यान्वित कर प्राप्त कर सकता है कार्बन क्रेडिट। CDM के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाले परियोजनाएं एनेक्स 1 के देशों द्वारा कार्यान्वित की जाती है, परंतु इन परियोजनाओं को गैर एनेक्स 1 विकासशील देशों में क्रियान्वित किया जाता है। UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है स्वच्छ विकास युक्ति क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM एक टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटाने से प्राप्त होती है एक CER यूनिट जैव विविधता अभिसमय कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD का पूरक प्रोटोकॉल जो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न प्रजीवित संशोधित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों से जैव विविधता का रक्षा करने हेतु प्रतिबद्ध है। तो कौन होगा? काटो जोना प्रोटोकॉल। अनुवांशिक संसाधनों को प्राप्त करने एवं उनसे मिले लाभों के समुचित व निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित है नगोया प्रोटोकॉल। क्या करा? अनुवांशिक संसाधन जेनेटिक रिसोर्स को प्राप्त करने एवं उनसे मिले लाभों के समुचित व निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित है नगोया प्रोटोकॉल। सही सम्मिलित है। तो चलिए देखते हैं। विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 में। ओके, आगे देखते हैं। आगे देखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जनों को कम करने के लिए लागू किया गया था कार्बन क्रेडिट प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय किया जाता है उनके वर्तमान बाजार के मूल्य के अनुसार। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण शुरू हुआ था प्रोटोकॉल से। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन कौन किया? विश्व बैंक ने किया था। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप एक बहुपक्षीय कोष है। यह कोष स्थलीय क्षेत्र से कमी करने के बढ़ावा देता है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में। यह सरकार, व्यवसाय, नागरिक समाज और देशी जनों यानी कि इंडिजिनस पीपल्स की एक वैश्विक भागीदारी है। यह देशों के उनके वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण उत्सर्जन कम करने और रिड्यूसिंग रेमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एवं फॉरेस्ट डिग्रेडेशन प्रयासों में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता में मदद करता है। वन कार्बन भागीदारी सुविधा यानी कि फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी। आगे देखेंगे वन कार्बन भागीदारी सुविधा विश्व बैंक का एक कार्यक्रम है जो प्रारंभ हुआ था जून 2008 में। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर पर 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ने देना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री के परे बढ़ जाता है तो विश्व पर उसका संभावित असर स्थलीय जीवमंडल का नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा तथा विस्तृत प्रवाल मान्यता
घटित होगी। आईपीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसी द्वारा प्रकाशित एक है एसिंग की वेलेंटिविज एंड द रिस्क फ्रॉम क्लाइमेट चेंज नामक एक रिपोर्ट के अनुसार यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो पृथ्वी की पारिस्थितिकी तंत्र का रूपांतरित हो जाएगा एक 1/6 भाग। पृथ्वी का 1/6 भाग रूपांतरित हो जाएगा, जो भी प्रेजेंट में देखने को मिलता है उसका। यदि विश्व का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ जाता है तो स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा, साथ ही विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाएगी। 30% तक ज्ञात प्रजाति यानी पृथ्वी से ज्ञात प्रजाति का 30% तक खत्म हो जाएगा। पिछली शताब्दी में पृथ्वी की औसत तापमान में वृद्धि देखी गई 0.8 डिग्री सेल्सियस तक। आगे देखेंगे, हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता की बढ़ती हुई, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडलीय के निचले भाग में नहीं रहती है, क्योंकि समुद्रों के पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाता है तो इसका प्रभाव कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा एवं महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगेगा। आगे देखते हैं, जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित पृथ्वी की कक्षा के उत्केंद्रता यानी कि अंडाकार कक्षीय मार्ग, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के तृतीयकता यानी झुकाव, विश्व आयन यानी पृथ्वी की सूर्य के अपसौर या उपसौर की स्थिति में जलवायु परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत दिए जो पृथ्वी की लंबी अवधि के कक्षीय स्थिति से संबंधित है। क्या है? तो मिलुटिन मिलांकोविच जलवायु परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत दिए गए जो पृथ्वी की लंबी अवधि के कक्षीय स्थिति से संबंधित है। मिलुटिन मिल्कान क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने का। पृथ्वी की धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। क्या है? मिलुटिन मिलांकोविच जलवायु परिवर्तन के क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त कहा जाता है आइस कोर से। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है आइस कोर से। किसी ग्लेशियर या बर्फ के चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना हिम तत्व। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुआ था 2008 में। भारत में पहली बार 2008 में। भारत सरकार जलवायु कार्य योजना क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं है, तो आणविक ऊर्जा को सम्मिलित नहीं किया है। ग्लोबलीय ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों की पिघलने के बाद वृद्धि होगी समुद्री सतह में। ग्लोबलीय ताप में वृद्धि में विश्व के मौसम समस्त द्वीप डूब जाएंगे। मूंगे की जितने भी मूंगे के द्वीप है सारा के सारे डूब जाएंगे। यह संभावना है कि 2044 तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक गंभीर संकट छा जाएगा। नीदरलैंड। आईपीसीसी के अनुसार 1900 से 2100 के बीच समुद्र सतह की वृद्धि अनुमान है 0.33 से 0.45 मीटर की वृद्धि। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया। इसकी पूर्ति के वातावरण में छिड़काव किया जाता है समुद्री जल। एक से एक साइंस बढ़ते जा रहा है, कुछ भी होगा जितने बढ़ेगा उतने रोकथाम का उपाय भी खोजते जाएगा। आगे देखता हूँ, वैश्विक जलवायु परिवर्तन। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में
जो पद्धतियां मृदा में कार्बन प्रछन्न संग्रहण में सहायक है। तो क्या होगा? समुच्च बांध, अनुपद सस्य एवं शून्य जुताई। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन हुआ था रियो डी जेनेरिया 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में। अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान पद को कभी कभी समाचारों में जिस संदर्भ में देखा जाता है, जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना है। क्या करा? अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारण अंशदान। भारत की कार्य योजना के तहत वृक्ष लगाकर कार्बन सिंक को बढ़ावा देना, प्रदूषण उपशमन, स्वच्छ ऊर्जा विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना इत्यादि शामिल है INDCC के लक्ष्यों में। कानकुन सम्मेलन का प्रावधान किया गया एक हरित जलवायु कोष। कानकुन सम्मेलन का प्रावधान है एक हरित जलवायु कोष का। डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में स्थापित हुई थी हरित जलवायु कोष। विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूल और न्यूनीकरण पद्धतियों को सहायता के लिए आशय बनी है हरित जलवायु निधि, यानी ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात करते हैं। आगे देखते हैं, विश्व का पहला देश जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकूल के लिए कार्बन टैक्स लगाया था, न्यूजीलैंड। बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र में संभवतः वैश्विक तापन का योगदान दे रहा है। इसके लिए कारण जिनको उत्तरदायी ठहराया गया चावल के खेतों के संबंध में पारिस्थितिकी मेथन का उत्सर्जन के कारक है। जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब कृष्ण मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। एशिया पैसिफिक संघ के सदस्यों के संबंध में सही है। एशिया पैसिफिक विश्व के 48% ऊर्जा का उपयोग करते हैं। विश्व के 48% हरित गृह गैसों का निस्तारण के लिए उत्तरदायी है। क्योटो प्रोटोकॉल को समर्थन देना चाहते हैं। आगे देखेंगे हम लोग। चलिए, अब तक हम लोग 3 सेशन को देख चुके हैं। आगे देखेंगे चौथा सेशन, तो इसको नेक्स्ट डे देखेंगे। तब तक के लिए ये फास्ट रिवीजन के रूप में इसको देखते हैं। तब तक बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू।